हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। और आप लोगों के लिए हम रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन लाए हैं। जैसा कि आपको पता है मेरे प्यारे दोस्तों कि आजकल मैं रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूं। तो आज है 10/10/2018 के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए, क्या आपको दिख रहा है? चलिए, थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने और थोड़ा सा ऊपर भी कर देता हूँ। एक व्यक्ति अपने बेटे से 9 गुना बड़ा है। 2 वर्ष बाद पिता अपने बेटे से 6 गुना से 1 वर्ष बड़ा होगा। तो यह बताना है कि उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। किसकी वर्तमान आयु? फादर एंड सन की, दोनों की ही कर लो। तो मान लो बेटे की आयु x है। माना कि बेटे की आयु की बेटा यहाँ लिख देता हूँ। बेटे की आयु x है, बराबर है x। ठीक है। तो फादर की जो एज है, पिता की आयु क्या हो जाएगी? 9 गुना है तो 9, और ये क्या हो जाएगी? x। 2 वर्ष बाद, यानी कि 2 वर्ष बाद क्या होगा? x। 1 वर्ष में x में 2 जोड़ दोगे तो 2 वर्ष। ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन यहाँ से इतनी मात्रा हटा देता हूँ इसकी। तो 9 गुना है तो 9x + 2 इस पे जोड़ोगे और बेटे की आयु में x + 2। ठीक है। गुणा 6 माइनस क्या कर दोगे? 1। तो 9x + क्या? 2। फिर अंदर गुणा करो, 6x हो जाएगा और यह प्लस क्या? 12 - 1। तो ये 3x = 9। तो x बराबर क्या? 3। तो फादर की एज क्या होगी? बताओ, जल्दी से बताओ। 9 × 3 = 27 साल। तो 27 साल और 3 साल, 2 ये जाएगी। निम्न आकृति में दर्शाए गए चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें कि जो नापा नहीं गया है। ठीक है। तो ठीक है, आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते थे अगर आप यहाँ से एक खींचते हो लाइन। तो इसको मान लो आप A, इसको मान लो B, इसको मान लो C, इसको मान लो D। तो ABCD एक क्या है? चतुर्भुज है। ABCD चतुर्भुज है। ये एक एंगल इस पे जोड़ा, AB, इसको क्या माने? ये यहाँ तक जोड़ दिया हमने। ठीक है। ADB। तो हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ 15 गुणा क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी। 15। तो 15 गुणा 15 225 बटे क्या? 2। और दूसरा ABCD हाफ आधार गुणा ऊंचाई, उस पे भी निकलेगा। तो हाफ यहाँ से ये विकर्ण खींच ही देते हैं। तो हाफ 3 गुणा क्या? 21।
तो ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 63 बटे क्या 2। अब दोनों को जोड़ दिया 225 पहले का आया था बटा 2 प्लस 63 बटा 2, तो ये 225 में 63 जोड़ोगे 288 बटे 2 144 मीटर स्क्वायर। 144 इसका ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है। निखिल और दिबू एक कार्य को क्रमशः 30-40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जब वे अकेले कार्य करते हैं, यदि वे 8 दिन कार्य कर सकते हैं तो कार्य करते हैं, तो समान कार्य को पूरा करते हैं तो कितना समय बाकी है। टोटल 30 दिन ये कर रहा है और 40 दिन ये कर रहा है, टोटल होगा 120 दिन कार्य। तो ये अपनी एवरेज से 4 दिन करेगा और यह 3 दिन में इतना कर डालेगा। अगर टोटल कितना हो जाएगा 120 बटे 7, बट ये 8 दिन नहीं कर रहा तो 7 8 56, तो 120 में से 56 घटा दो, बचा क्या 64। कितने में से 120 में से 8 8 8 बटे 15, पाँच सेब और 9 संतरे की कुल लागत अगर 57 है, 5 सेब और 9 संतरे की लागत 57 है और 9 सेब और 5 संतरे की लागत 69 है। आप इसको यहाँ पर 9 से गुणा करवा दो और यहाँ पर 5 से गुणा करा दो, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ये 45x प्लस 81y बराबर 513, तो ये 45x प्लस 25y बराबर 69। इसको बड़ी आसानी से आप निपटा सकते हो। फिर इसके बाद क्वेश्चन में कुछ रहा नहीं। 5x प्लस 9y बराबर 57, तो 5x 57 माइनस 9 गुणा 5 तो 27, तो ये 168 बटा क्या 25 नहीं 23 की 25 23, ये 23 होगा। अगर दूसरा की बात करें तो दूसरा कैसे निकालोगे 3x करके, तीन एक्स बराबर 3 गुणा 6 इक्वल टू 18, तो 2y बराबर 2 3 6, तो 8 प्लस 18 प्लस क्या 6 हो जाएगा, तो 24 रुपये। चलो अगला। जतिन क्या कर रहा है 7.5 किलोमीटर की अधिक दूरी तय करता है। यदि वह प्रति घंटा 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, इसके बजाय 9 किलोमीटर से चलता है, तो दूरी ज्ञात करें। अरे यार पहले क्या कर रहा है 4 किलोमीटर चल रहा था फिर 9, ये उसकी क्या थी चाल थी। चाल का उल्टा क्या दूरी। अब दूरी क्या करेगा, और अगर इस रफ्तार से चल रहा है तो इसमें 9 में पहुंचेगा, इसमें 4 मिनट में।
टोटल अंतर कितना आ गया 5, जबकि टोटल अंतर कितना दूरी का है 7.5। इससे कितना गुना है 1.5। तो ये जो असली वाली दूरी है वो कितनी है, इसका 1.5 = 6। चलो, पाइप ए 8 घंटे में, पाइप बी 30 घंटे में और पाइप सी 24 घंटे में टंकी को भर सकती है। यदि सभी पाइप खोल दिया टंकी को भरते तो 2.4 घंटे लगते हैं। तो पी का मान ज्ञात करो। अरे 3 पाइप है, एक 8, एक पी, दूसरा 24, तो टोटल एलसीएम 24 बोलो। 8 या 24, 24 और 24 एकम 24, या तो 24 एकम 24, तो 24 टोटल लग गया। तो 3 प्लस पी प्लस पी, यही कह सकते हो। ये 24 लगेगा ना, ये तो 24 यानी कि 27 हो गया 28 पी। 24 बराबर पी बराबर 28 पी, ये हो गया 28 पी। अगर आप फिर निकालोगे तो कैसे, तो 24 डायरेक्टली ऐसे रख लेते हैं, 24 गुणे 10 गुणे पी, ये रखा तो 24 गुणे 24 प्लस 24 गुणे 48 कर लें तो बी बराबर 288। तो यही हो गया फिर बटे 72, तो 4 घंटा पूरा ले रहा। चलो, किसी संख्या को 108% 189 है तो अरे यार ऐसा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे बताओ। 189 गुणा 100 बटा 108, तो ये सीधे सीधे 175 बन गया। जब लग 9% ब्याज, अरे यार ये तो बहुत ही सिंपल टाइप का। कंपाउंड इंटरेस्ट तो सबसे आसान है, इसमें तो लपकत दिया करो, 9% है। इसमें तो सबसे आसान चीज़ पूछी है। 5000 टोटल प्रिंसिपल है, 2 जगह बांटना है 9% के हिसाब से, तो ये कितना 450 हो जाएगा, ये भी 450 हो जाएगा। इसका भी निकालेंगे तो ये 40.5 हो जाएगा, तो यह 900 हो जाएगा। 940.5, अब इस पे जोड़ दो 5940.5, 940.5। अगर यहाँ से 0.5 भी हटा दो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर इतना ही आएगा। नीचे दिए गए ग्राफ में XYZ कंपनी द्वारा 10 वर्ष में बिक्री की गई पर्सनल कंप्यूटर की सूचना दें। वर्ष 2010 में कंपनी XYZ द्वारा पर्सनल कंप्यूटर लाख में तो कितनी यूनिट बिक्री की थी, ये बताना। 24वां क्वेश्चन। तो निकालना आपको 2010 का है। 2010 का कितने में गया है, 30 लाख में। यही उत्तर है आपका।
x बराबर y का 50% है, x बराबर है y का 50% मतलब आधा। तो ये y बन जा y हो जाएगा, y बन जा y अपॉन 2। तो ये y बराबर 2x हो जाएगा। तो 25 का y बराबर 2x निकल गया था। अब 25 का y% माने मतलब 2x। %, यानी कि परसेंट हटाओ तो बट्टे 100, 25 चौका 100, 2 एकम 2 तो ना क्या, तो हाफ ऑफ x 50% ही होगा, फिर दोनों का आधा हो गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 12 से विभाज्य है? 12 से विभाग के लिए क्या होना चाहिए? 4 से भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए, वो 12 से विभाज्य होगा। तो आप यहाँ पर देखो, ये 4 से है और 3 से, आप पूरी संख्या को जोड़ लो अब, क्योंकि सब में 60 है, 460 सभी में है। तो या तो अल्टरनेट करके जोड़ो, 5 3 8 8 4 12 12 6 18, ये 3 से भाग है, 3 3 9 3 3 6 6 4 10 10 6 16, ये कितना है? 18। 3 से भाग है बट 4 से भाग नहीं है। और यह 3 3 6 6 4 10 10 6 16, 16 4 से है पर 3 से नहीं है। 4 3 से ऐसी संख्या आनी चाहिए जो या तो 12 हो या 24 हो, ऐसे आ जाए तो हो जाएगा। 4 3 7 7 4 11 11 6 17, ये भी नहीं होगा। 6 3 9 9 4 13 13 6 19। बेसिकली अगर देखा जाए आपका बेस्ट यही रहेगा फिर, क्योंकि इसी से दोनों पे विभाज्य कर दोगे। 4, क्योंकि 18 तो आपका 3 से भी जाएगा ही, क्योंकि आप देखो ध्यान से देखो, 5 3 8 8 4 12 12 6 18 18 12, दोनों काटेगा, ये काटेगा। या तो आप अल्टरनेट करो इसे, 5 4 9 और 6 3 9, 5 4 9 6 3 9, यही होगा। 9 में से 9 गया, डायरेक्ट 0। 4 3 7 7 6 3 9, 7 और 9, यानी कि ये 2 आपका किसी एंगल से भाग नहीं होगा, तो आपका यही जाएगा। ठीक है, दोनों में घट के। तो देखो एंगल बी आपका 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। एंगल ए, ये मान लो बी, ये मान लो ए 60 डिग्री। तो अगर ये साइन स्क्वायर 60, तो साइन स्क्वायर 60 का मान क्या होता है? √3/2 का स्क्वायर। यार 6 साइन cos 10 है ना,
साइन 60 √3/2 का स्क्वायर, कॉस 60 प्लस एक ही गुणा है माइनस कॉस 60 1/2 का स्क्वायर प्लस 10 60 √3 का स्क्वायर, 3/4 प्लस 1/4 प्लस 3, तो यह 4 एलसीएम आएगा, 4 3 12, तो 4 उत्तर ये आ गया, तो 3 + 1 प्लस क्या 12, 13 14 13 और फिर ये 13 हुई है 14 15 16 17 क्या 4। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा टोटल नहीं, यहाँ ये माइनस था, तो आप 12 3 15 15 में से 1 निकाल दो, 14 क्या 4, तो इसे 7/2 कह सकते हो। यहीं से दिख रहा है कि डी आपका सही है। डी इसका हमारा जो आंसर है, डी सही आया है। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर। 38वां, एक टंकी 2 नल है, पाइप पहला टंकी को में पाइप भरता है, दूसरा टंकी में पाइप निकालता है, पानी निकालता है, 4 घंटे में भर जाती है। केवल पहला नल खुला होता है, तो 12 घंटे में जब दोनों नल, तो पूरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगता है, जबकि केवल दूसरा नल खुला होता है। ये सिंपल ही क्वेश्चन है वैसे। 2 नल है, एक पाइप भर रहा है, एक पाइप निकाल रहा है, पानी निकाल रहा है। एक 4 की रफ्तार से, एक 12 की रफ्तार से, टोटल 12 नाप लेते हैं, तो 4 3 12, और ये टोटल कितना हो गया, 3 में से 1 घटा दो 12, तो 12 लीटर को एक कितना हो गया 2 लीटर, यानी कि ये पूरा 6 लीटर। ठीक है, वेरी सिंपल सवाल। इतना बढ़ा देते हैं क्वेश्चन को, लेकिन इतना बढ़ाने का इनका कोई, कंपनियों में टावर के उत्पादन के आंकड़े की जानकारी दर्शाता, तो यह यदि कुल 1,80,000 है, तो सी की उत्पादित टावरों की कुल संख्या 1,80,000, सी की उत्पादित इकाइयाँ कितनी हैं, ये देखो, और सी पे चले जाओ, सी देखो 5/100 है, बराबर है 1,80,000। काट दो, कितना आ जाएगा, 18 पंचे निकाल दो, 9,000। बारह घड़ियों को एक दुकानदार को बेचा, तो 2 घड़ियों के बराबर मूल्य का बराबर लाभ मिलता है। एसपी अगर 12 किया, तो प्रॉफिट उसे 2 का हो रहा है। अरे यार 10 की कोई चीज़ खरीदी होगी, तभी तो 10 2 12 की बेची, 2 रुपये का प्रॉफिट तभी तो हुआ, और 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ है किस पे, 10 पर गुणा 10 100, आप 10 से 10 2.20%। ठीक है, एक क्वेश्चन बचा होगा, ये वाला क्वेश्चन, दोनों एक ही आ गए, तो एक ही मैं बता देता हूँ। पहले आप जैसे ये 3/15 है, 5/20 है,
8/64 है। इसे आप 1/8 कह सकते हैं। अब ये 3/15 को आप 1/5 कह सकते हैं। 3×5 = 15। और ये सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 1/5, 1/4, 1/8 और ये भी 1/8। क्या आया था? 1/, फ्रैक्शन मैंने काटा तो 1/5, फिर 1/4, 1/8, फिर 1/8। अब इनको निकाल लो, एलसीएम ले लो 40। तो यहाँ पर 40 रखो, यहाँ पर भी 40, यहाँ पर भी 40 और यहाँ पर भी 40। तो 5×8 = 40, तो यानी कि ये 8 आया। 4 दशम तो ये 10 आया। 5 तो ये 5 आया, ये भी 5। सबसे बड़ा कौन सा? 10। तो सेकंड नंबर का सबसे बड़ा 5/20। तो अभी के लिए इतना ही, फिर शाम को मिलते हैं। ओके।